Hello, good morning everyone. Today in this lecture we are going to discuss few more important concepts from electrostatics. As you know, in the previous lecture we have discussed most important concepts on the basis of electrostatic force and electric field. In the same way today I am going to discuss electric field due to circular charge ring. So main concept of this lecture is based on electric field. But how can we calculate electric field for the different objects? For example, we have circular ring, circular charge ring. इस रिंग के ऊपर हमने चार्ज प्लेस किए हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. अब इसी रिंग से एक डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट आएंगे इसके अंदर हम कैलकुलस मेथड यूज करेंगे. अब कैलकुलस मेथड जो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी सीखी हुई है और मैथ्स स्टूडेंट आपको तो मैथमेटिक्स में ये पूरा चैप्टर भी होगा. सो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग के ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया. फॉर एग्जांपल इस रिंग के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया. अब हमें पूछा है इस रिंग से P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? KQ/R². अब इस वाले चार्ज से फील्ड हमने फाइंड आउट करी KQ/R². इस वाले चार्ज से, इस वाले चार्ज से, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हमने एक रिंग की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए. सो ये सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आएगा चार्ज डेंसिटी का. चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हमने. ये सर्कुलर रिंग है, इसका मतलब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी का. सो फर्स्ट कंसेप्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. फॉर एग्जांपल हमने टोटल चार्ज कैपिटल Q लिया, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. अब इस सारे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. अब इस रिंग की जो रेडियस है ये हमें गिवन है स्मॉल a. इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट P को हमने प्लेस किया है. इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. अब जैसे हम कैलकुलस मेथड स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इस रिंग का जो एक स्मॉल सेगमेंट हम कंसीडर करेंगे. फॉर एग्जांपल इस पूरी रिंग के लिए लेंथ होगी 2πa, लेंथ L. अब इसी लेंथ को हम स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे और उसी स्मॉल सेगमेंट से जितने चार्ज होंगे उसकी फील्ड इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे. इट मींस पॉइंट नंबर 1 क्या होगा आपके लिए? पॉइंट नंबर 1 टोटल लेंथ या फिर सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम. इसको आप डिवाइड करोगे स्मॉल सेगमेंट में. अगर लेंथ को डिवाइड करोगे तो dl, एरिया के लिए ds, वॉल्यूम के लिए dv. स्मॉल लेंथ, स्मॉल एरिया या फिर स्मॉल वॉल्यूम में इसको डिवाइड किया. अब इस स्मॉल लेंथ के अंदर कितने चार्ज होंगे? हमें टोटल लेंथ के ऊपर कितने चार्ज होंगे ये पता है, कैपिटल Q. स्मॉल लेंथ के लिए हमें चार्ज कैलकुलेट करना होगा. तो पॉइंट नंबर 2 dq इन dl और ds और dv. स्मॉल लेंथ के अंदर कितने चार्ज होंगे, स्मॉल एरिया के अंदर या फिर स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्ज होंगे वो स्मॉल dq हमें कैलकुलेट करना है. देन थर्ड पॉइंट dE इज इक्वल टू k dq/r². सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. एंड द लास्ट वन इज E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d. टोटल लेंथ के ऊपर टोटल वॉल्यूम या फिर टोटल लेंथ. सो ये चार बेसिक स्टेप हम कैलकुलस की मेथड में यूज करते हैं. यही चारों स्टेप यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट वन क्या होगा? हम पूरी लेंथ को स्मॉल लेंथ में डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने ये वाला एक स्मॉल सेगमेंट सिलेक्ट किया यहां से. इस वाले स्मॉल सेगमेंट को हमने dl लिखा.
इस डीएल लेंथ के अंदर कितने चार्ज होंगे वो चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। इसी चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी, इसको हमने डीई लिखा। अब सेकेंड पॉइंट, टोटल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा क्यू, तो डी क्यू के लिए हम कैलकुलेट करेंगे डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमने स्मॉल क्यू चार्ज कैलकुलेट किया। अब सपोज यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनाई, ये वाला एंगल हमारा हुआ थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। अब ये डीई कंपोनेंट, डीई का इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना थीटा, तो यहां से हमने डीई कॉस थीटा ये कंपोनेंट बनेगा डीई साइन थीटा। नाउ जैसे यहां से हमने डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा एक दोनों डायरेक्शन में वाई एंड एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाए, सिमिलर अगर यही कंडीशन मैंने सेगमेंट यहां पे लिया होता तो क्या हो जाता है, यहां से सपोज मैंने यहां से एक सेगमेंट को सिलेक्ट किया डीएल लेंथ का, इसके अंदर चार्ज होंगे डीक्यू, इस वाले सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, सो इसके भी दो कंपोनेंट कौन से हो जाते हैं डीई कॉस थीटा, ये वाला डीई साइन थीटा। तो यहां से ये सेकेंड सेगमेंट सिलेक्ट करने का मेन रीजन क्या था, अगर हमने एक सेगमेंट सिलेक्ट किया उसके अपोजिट साइड पे दूसरा सेगमेंट सिलेक्ट किया, तब हमें यहां से कौन से दो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में। सो यहां से इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पता चलेगा यहां से ये वाले दो कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में, तो ये दोनों कंपोनेंट हमें ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। बट ये वाले दोनों कंपोनेंट जो इक्वल एंड अपोजिट दिख रहे हैं हमें डी साइन थीटा डी साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट यहां से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली आप यहीं से किसी भी दो सेगमेंट को अपोजिट फेसिस पे सिलेक्ट कीजिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंपोनेंट बनाइए, ऑलवेज आपको एक चीज यहां से मिलेगी डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट आपके ऑलवेज कैंसिल हो जाएंगे। सो डीई कॉस थीटा ये वाला एक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। सो हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना होगा, डी साइन थीटा के सारे कंपोनेंट, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा के सारे कंपोनेंट, सारे डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का एडिशन करना होगा, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले डायरेक्शन में मिलेगी। तो ये इस न्यूमेरिकल का, इस एमसीक्यू का कंसेप्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे लेंथ को डिवाइड किया स्मॉल सेगमेंट में, स्मॉल सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमने स्मॉल चार्ज कैलकुलेट किया, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ यहाँ पे अप्लाई की, उसी डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने दो अलग अलग कंपोनेंट बनाया कॉस थीटा एंड साइन थीटा। जो सेगमेंट इनिशियली सिलेक्ट किया था उसके अपोजिट फेस पे दूसरा कंपोनेंट सिलेक्ट किया, तब हमें पता चला कि यहाँ से और दो कंपोनेंट बनेंगे और उसी में से साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट रहेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तब हमें पता चला अल्टीमेटली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से मिलेगी। सो ये बेसिक कंसेप्ट। अब हमारा क्लास ये फर्स्ट स्टेप था, हमने किया डी क्यू कैलकुलेट किया। नाउ पॉइंट नंबर 2, इधर ही हम पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या करना है, फर्स्ट टोटल लेंथ डिवाइड की डी क्यू हमने कैलकुलेट किया, मतलब ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। सो थर्ड पॉइंट के लिए सबसे पहले हम कॉस थीटा वाला कंपोनेंट रेडी करेंगे फ्रॉम फिगर। कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये वाला डिस्टेंस हम लेते हैं स्मॉल आर, विच इज इक्वल टू पाइथागोरस से क्या हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ डीई हमारा थर्ड स्टेप, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कैलकुलेट करेंगे। सो डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन आर स्क्वायर। सो ये कंपोनेंट dq यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू dl 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। सो ये फाइनल टर्म। नाउ ये थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट किया, डी कैलकुलेट किया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फिगर। अब डायग्राम से हमें एक चीज पता चली, यहां से सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इट मीन्स कंपोनेंट्स इन y direction for all segments are cancelled out. So y डायरेक्शन वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनल कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में बचेगा? एक्स वाली डायरेक्शन में। ये जो हमने 4 स्टेप लिखे थे, ये आपको नोटबुक में आपकी खोपड़ी के ऊपर मतलब मार्जिन में लिखना है। सारे यही 4 स्टेप हम ऐसे न्यूमेरिकल्स में फॉलो करेंगे। सो कैंसल आउट एंड component in x direction Ex which is equal to dE cos theta। dE cos theta वाले सारे कंपोनेंट का एडिशन, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी x डायरेक्शन में। सो dE हमारे पास लैम्ब्डा dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इनटू cos थीटा x अपॉन r। सो नाउ यहां से पहले r को हम लिखेंगे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ये r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब, और r की वैल्यू हमारे पास है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2। सो ये हमारा एक फाइनल स्टेप बना इंटीग्रेशन का। अब इसमें से कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? फॉर एग्जांपल लैम्ब्डा चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, x एंड रेडियस मतलब डिस्टेंस एंड रेडियस, ये सारी चीज कांस्टेंट। हमारे पास जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी वो लेंथ dl। सो इंटीग्रेशन से ये सारे टर्म हम बाहर निकालेंगे, लैम्ब्डा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब टोटल लेंथ ऑफ द रिंग कितनी हो जाएगी? 2 पाई a। सो dl का इंटीग्रेशन करेंगे हम लैम्ब्डा इनटू x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 into 1 upon x square plus a square raised to 3/2 into dl का इंटीग्रेशन l, और l के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द रिंग। लेंथ ऑफ द रिंग मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 पाई a। तो लेंथ के टर्म में ये एक फाइनल आंसर। अब इसी लेंथ को हम कन्वर्ट करेंगे, तो Ex इज इक्वल टू लैम्ब्डा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इंटू 2 पाई a। सो यहां से एक 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी लैम्ब्डा x a अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर लैम्ब्डा के टर्म में। सो
इसी कंसेप्ट से, इसी फाइनल आंसर से हम फर्दर भी न्यूमेरिकल्स, फर्दर भी स्पेशल कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पूछा जाए स्पेशल केसेस, if point P is at center of the ring, इस पॉइंट को हम सेंटर की तरफ लेके जाएंगे। 1 if P is at center of the ring, अब जैसे रिंग के सेंटर में होगा ये पॉइंट P, तो धीरे धीरे हमने क्या देखा, ये x डिस्टेंस जो है हमारा, जैसे सेंटर में चला जाएगा x डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा। अगर x डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंडक्टर के लिए आपको याद रखना है। किसी भी कंडक्टर के अंदर, मतलब इनसाइड द कंडक्टर, जो हमने एक थ्योरी स्टडी की थी थ्योरी लेक्चर में, इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ये इसका प्रूफ भी हो जाएगा। जैसे हमने कंडक्टर के अंदर गए, हम वहां पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अब सेकेंड केस हमें पूछा जा सकता है इसके अंदर, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा इस रेडियस, इस रिंग की रेडियस से बहुत ज्यादा होगा, मतलब x की वैल्यू इज very greater than, very larger than small a radius of the ring। so इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, a को निग्लेक्ट करेंगे। so इस वाले टर्म से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें लैम्ब्डा एक्स ए, यहां से a को निग्लेक्ट किया हमने, तो ये बचेगा 2 एप्सिलॉन 0 एक्स क्यूब। so यहां से हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी। तो यहां से x कैंसिल, सो फाइनल आंसर होगा लैम्ब्डा a अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर। ये भी टर्म होगा इसी न्यूमेरिकल के लिए। ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि अगर किसी भी सर्कुलर रिंग के लिए, जिस रिंग के ऊपर हमने लैम्ब्डा चार्ज डेंसिटी के चार्जेस, मतलब हमने चार्ज किया है उस रिंग को, उस सरफेस के ऊपर चार्ज को डिपॉजिट किया है, उसी रिंग के लिए अगर हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस उस रिंग की रेडियस से बहुत ज्यादा होगा, तब उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी। सो लैम्ब्डा के टर्म में आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सो आपको बेसिकली ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, लैम्ब्डा एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2। सेम ही कंसेप्ट हमें चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिज्म के अंदर भी हमें यही कंसेप्ट आएगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सर्कुलर रिंग के लिए। सो ये कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, इस सारे कंसेप्ट, ये सारे स्पेशल केसेस आपको याद रखने हैं, आपकी कॉपी में इसको नोट डाउन भी करने हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये हमारा फाइनल आंसर। अब आपको सेम क्वेश्चन चार्ज के टर्म में पूछा जाएगा। अगर इसी फॉर्मूला को हम चार्ज के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, क्यू बाई एल, क्यू अपॉन लेंथ ऑफ द रिंग 2 पाई ए। सेम चीज हम यहां से रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो इसी टर्म को हम यहां से लिखेंगे चार्ज के टर्म में, Ex इज इक्वल टू लैम्ब्डा के प्लेस पे हम लिखेंगे Q अपॉन 2 पाई ए इंटू x इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2। सो इसी टर्म को हमने कन्वर्ट किया, यहां से रेडियस कैंसल, सो Q इंटू एक्स अपॉन 2 to the 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2। सो ये एक हमारा फाइनल टर्म है चार्ज के टर्म में। अब इसी कंडीशन में अगर हम स्पेशल केस नंबर 1 अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसके बाद अगर हम x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ये कंसेप्ट यहां से यूज करेंगे, तब a को हमने निग्लेक्ट किया, तब हमारे पास जो टर्म बचेगा वो होगा k q अपॉन एक्स स्क्वायर।
इसको हम रिप्लेस करेंगे लैम्डा को चार्ज अपॉन लेंथ से, मतलब q अपॉन 2πa से। तो Ex इज इक्वल टू q अपॉन 2πa इंटू a अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर। सो फाइनल टर्म क्या होगा, a से a कट हो जाएगा, q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर। तो ये हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिमिलर फॉर्मूला हमें मिला q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर। सो एक ही एमसीक्यू, इसके अलग अलग टर्म्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में कोई भी टर्म के अंदर चार्ज या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग किसी एल लेंथ के चार्ज बार की वजह से एक पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक कंप्लीट एल लेंथ का यूनिफॉर्म चार्ज बार दिया है, इसकी सरफेस पे हमने चार्ज को डिपॉजिट किया है, इसी बार की वजह से एक पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सेम कंसेप्ट रहेगा, बट यहां से हम एक डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमने सिर्फ यहां से ऑब्जेक्ट चेंज किया, यहाँ पे रिंग थी, वहां पे हम चार्ज बार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट देखे, सारे कंसेप्ट की नोट्स बनानी है, इस सब चीज को ऐड करते जाना है। उसके बाद मैंने जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया था, जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दिए थे, आपको उसी की प्रैक्टिस घर पे करनी है, इसी कंसेप्ट को यूज करके। थैंक यू।